Hello students, welcome to my YouTube channel. Creative and Critical Thinking Practice CCT 6 7 जुलाई से 13 जुलाई तक इसको हर बच्चे को करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करें हम देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है सबको। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन फिल करनी है। नाइन्टी मिनट्स का टाइम मिलेगा हमें। 30 क्वेश्चंस हैं। एक रफ नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें तो ज़्यादा इजी रहेगा। आपको कैसे मार्क करना है, जूम कैसे कर सकते हैं, आगे जाना हो पीछे जाना हो, ये सारे यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा क्विज यहाँ स्टार्ट होता है। फर्स्ट यूनिट है पेन ड्राइव। ये एक पोइम है पेन ड्राइव, इसको ध्यान से पढ़ना है। एक बार रीडिंग लगा लें इसकी। रीडिंग लगाने के बाद आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें एक इमेज दी हुई है छोटी सी, जिसको हमें जूम करके देखना है। पोइम हमने पढ़ी है, उसी बेस पर इसके आंसर्स हमें देने हैं। ए पोर्शन है योर नेम्स क्वाइट ए। तो इसके ऑप्शन हमने सबसे पहले रफ नोटबुक में चारों ABCD नोट कर लेंगे, ताकि हमें बार बार में आंसर्स को देखने जाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नोटबुक में, आंसर्स के जो उनको देखेंगे। हाय PD, योर नेम इज़ क्वाइट ए जोक। ABCD चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ए का फर्स्ट देखते हैं जोक, बी का मिसमैच। ऐसे ही सूटेबल हमारा इसमें मिसमैच हो रहा है, जो बी में भी है और सी में भी है। तो ए और डी को हम छोड़ देंगे, हमें आंसर फाइंड करना है बी और सी में से। तो फर्स्ट का हमें मिसमैच मिल गया है। अब अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। वेल टू बिगिन विथ योर certainly don't look like a pen. You have to analysis, admit, cues। तो यहाँ हमें इसका आंसर मिल रहा है एडमिट। तो फिर हम देखेंगे, हमने दो ऑप्शन चूज़ किए थे हमारे आंसर्स फर्स्ट सिलेक्शन के आधार पर। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा मिसमैच आ रहा था, तो वो था हमारा बी में और सी में। उसी हिसाब से जब हम बी और सी के अगले ऑप्शन को देखते हैं, तो एक में अब हमें मिलता है एडमिट और दूसरे में मिलता है क्यूज़। तो यू हैव टू एडमिट दैट देयर इज़ नॉट ए सिंगल फीचर इन, कि पेन जैसा तुम्हारे अंदर कोई फीचर नहीं है। थर्ड ऑप्शन कॉमन, कि पेन ड्राइव और पेन में कोई कॉमन फीचर नहीं है, एक जैसा कोई कॉमन फीचर नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ मैच हो रहा है। फर्स्ट में मिसमैच आ रहा है, सेकंड में एडमिट आ रहा है, थर्ड में कॉमन आ रहा है, और फोर्थ आंसर और देख लेते हैं। देयर इज़ मोर दैट वाज जस्ट पेन पार्ट, व्हाट अबाउट द
ड्राइव इन योर नेम। दूसरा पार्ट जो है तुम्हारा ड्राइव, उसका क्या, वो नाम किस लिए है। इस प्रकार इसका आंसर हमें सी मिल चुका है, तो हम सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं, सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, यहाँ भी एक इमेज है। हाउ डज इट मैटर? ऑफ कोर्स इट डज। आई हैव बीन, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ। आई हैव बीन, तो यहाँ जब हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो रैकिंग यहाँ फिट हो रहा है, RACKING, रैकिंग माई ब्रेन्स टू फिगर दिस आउट। देयर इज़ नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ड्राइव नाम है इसमें, तो ड्राइव को हम ड्राइवर से रिलेट करते हैं, तो ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का भी कोई मोड नहीं है। यू कैन ड्राइव, कैन यू, क्या तुम चला सकते हो, ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का मोड है जिसको तुम चला सको। टू टॉप इट ऑल यू डोंट लुक लाइक ए ड्राइवर इन एनी एस्पेक्ट, कि तुम ड्राइवर जैसे किसी भी एस्पेक्ट में नहीं लग रहे हो। तो रैकिंग और ट्रांसपोर्ट, दो आंसर हमें यहाँ मिल चुके हैं। ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो डी इसका ऑप्शन है, उसमें रैकिंग फर्स्ट और सेकंड ट्रांसपोर्ट। आई डिड नॉट से इट वाज, डिड आई, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड टेल मी, इजंट इट कम्प्लीटली इलॉजिकल। कहाँ कोई लॉजिक इसमें लग ही नहीं रहा है कि मैं तुम्हें पेन या ड्राइव या ड्राइवर किसी भी कंडीशन में तुम्हारे नाम के अनुसार पहचान सकूं। दैट यू हैव दिस नेम एंड सो मच पॉपुलरिटी ड्यू टू दिस नेम अनबिलीवेबल, और इस नाम की वजह से तुम्हें इतनी पॉपुलरिटी मिल गई है। तो इसका ऑप्शन हमें, हमारे चारों जो आंसर के क्रम मिले हैं वो डी में मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन। हे आई हैव गॉट इट, cheer up buddy, I am genius, I can finally see why you have this name. You have pen in your name because, तुम्हारे नाम में जो पेन है वो क्यों है, उसका अब वो कारण बता रहा है। जस्ट लाइक ए पेन यू टू राइट रिकॉर्ड्स, किसी एक पेन की तरह तुम भी रिकॉर्ड्स बना रहे हो, रिकॉर्ड्स लिख रहे हो। एंड ड्राइव एज, और ड्राइव क्या चला रहे हो, यू कैरी दीज रिकॉर्ड्स अराउंड टू वेरियस प्लेसेस फर्स्ट लाइक ए ड्राइवर, तुम इन रिकॉर्ड्स को जगह जगह लेकर भी जा रहे हो एक ड्राइवर की तरह। तो थर्ड क्वेश्चन में जब हम ये दोनों ऑप्शन देखते हैं तो हमें बी आंसर जो है बी, उसमें ये दोनों हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जब हम देखते हैं, आई वंडर इफ़ यू लाइक टू नो हाउ आई हैव एक्सप्लेन योर नेम। आई वंडर इफ़ यू लाइक टू नो हाउ आई हैव एक्सप्लेन योर नेम, आफ्टर ऑल इट इज़ माई लास्ट क्रिएशन। अगर मुझे आश्चर्य होगा अगर तुम जानना चाहो कि मैंने तुम्हारे नाम को कैसे एक्सप्लेन कर दिया, ये मेरी लास्ट क्रिएशन। तो ये ऑप्शन हमें मिलते हैं बी में। हाँ, थर्ड क्वेश्चन के जो आंसर बताए थे वो डी ऑप्शन में है, ना कि बी में।
फोर्थ क्वेश्चन के आंसर हमें बी पार्ट में मिले हैं। देखिए, एक्सप्लेन योर नेम एंड माय लास्ट क्रिएशन। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन हमारे थे जस्ट लाइक ए पेन यू टू राइट ए रिकॉर्ड्स यू कैरी दीज रिकॉर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका ऑप्शन डी होगा थर्ड का। फोर्थ का हमारा बी हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैच करने हैं। यू हार्डली लुक लाइक ए पेन। फीलिंग क्या है जब ये बोल रहा है, तो उस टाइम उसकी फीलिंग क्या है। यू हार्डली लुक लाइक ए पेन, इरिटेटेड, फ्राइटेंड, एक्साइटेड, ओवरजॉयड, ट्रबल्ड, ग्रेटफुल या कंफ्यूज्ड। यू हार्डली लुक लाइक ए पेन, इसमें वो कंफ्यूज हो रहा है। एंड टंग टाइड, तो फर्स्ट को हमें मैच करना है सेवंथ से। द पॉपुलरिटी यू हैव इजंट फेयर, इज इट। जो पॉपुलरिटी तुमने पाई है वो फेयर नहीं है, क्या ये है। तो ये ट्रबल्ड एंड सैड हो रहा है, जब ये बात बोल रहा है उस टाइम ट्रबल्ड एंड सैड। थर्ड है हमारा आई कैन एक्सप्लेन द सीक्रेट ऑफ योर नेम। जब ये बात बोल रहा है तो उस टाइम उसकी फीलिंग क्या है। एक्साइटेड एंड क्यूरियस, एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसने उसके नाम का पता लगा लिया है। डिड यू लाइक माई न्यू क्रिएशन एक्सप्लेनिंग योर नेम, क्या तुम मेरे क्रिएशन को पसंद कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे नाम को एक्सप्लेन किया है। तो इस टाइम ये ग्रेटफुल एंड हैप्पी हो रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन फर्स्ट के लिए 7, सेकंड के लिए 5th, थर्ड के लिए 3rd और फोर्थ के लिए 6। ये हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं। ए ऑप्शन में हमें हमारे सीरियल वाइज वो मिल रहे हैं। फर्स्ट के लिए 7th है, तो इसका हम ए टिक करेंगे। तो यहाँ हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाती है। इस हिसाब से आप को हर यूनिट को बड़े ही गौर से पढ़ना है और उनको सॉल्व करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।